प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 70-2023-24 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली। इस वीडियो में क्लास 7th का जो विषय हिंदी का जो पेपर है आपका 15 मार्च 15/3/2024 का जो पेपर है, अधिकतर स्टूडेंटों का 15 मार्च को है, बाकी कुछ स्टूडेंटों का जो है 16 मार्च को है। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो वो इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। मतलब क्या है पेरेंट, जिले वाइज टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो आप जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। समय ये 3 घंटे है। पूर्णांक यहाँ पे आपका 80 अंक है। अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक रोल नंबर लिखने अंकों में, इधर शब्दों में, इधर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम और हस्ताक्षर निरीक्षक ये आपको खाली छोड़ना है और ये भी आपको खाली छोड़ना है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर। उससे पहले पेरेंट मैं आपको बता दूं, आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर पेरेंट आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो सभी पेरेंटों से दिल से रिक्वेस्ट है और जिसने सब्सक्राइब किया उसका दिल से शुक्रिया है। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रसन्न शब्द का विलोम लिखिए। तो इसका हो जाएगा आपका अप्रसन्न, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, अप्रसन्न हो जाएगा इसका विलोम। प्रश्न 2 है, प्रसिद्ध ग्रंथ गीता भाव्य के लेखक हैं। तो गए वाला ऑप्शन कर लेना, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बाल, ठीक है, बाल गंगाधर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो इनके लेखक हैं, ठीक है, इनके लेखक हैं। नेक्स्ट आपका ज्ञान शब्द के नए में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है, ज्ञानी। ख वाला ऑप्शन आप कर लेना, ज्ञानी, ठीक है पेरेंट, क्या करोगे, ज्ञानी। दूसरा शब्द को छत्तीसगढ़ी बोलने में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे भैया पराया कहते हैं। क्या कहते हैं पेरेंट, पराया। न्यो छावर सही शब्द रूप को छांट कर लिखिए। तो इसमें हो जाएगा आपका न्यो छावर। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। पेरेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देखो, मोहन किसका बेटा था, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सेठ जी का बेटा था, ठीक है। किसका बेटा था प्यारे स्टूडेंट, सेठ जी। और प्यारे स्टूडेंट मैं बता दूं, आपके जो 20-20 अंक के प्रोजेक्ट कार्य होते हैं ना, प्रत्येक विषय के 20-20 अंक के प्रोजेक्ट कार्य होते हैं, उनके सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जल्द ही करवाए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, अति लघुरात्मक प्रश्न है आपका, मौसी पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी। तो मौसी गांव छोड़कर जा रही थी, इसलिए पुल के पास बैठकर रो रही थी। नेताजी ने केलकर को पत्र क्यों लिखा। तो प्रश्न क्रमांक 8 था, तो इसका आंसर आप लिखो, नेताजी ने केलकर को यह पत्र बताने के लिए लिखा था कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक जी भी मांडले जेल में थे। इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 9 है, कल्पना का अटल ध्येय क्या था। तो देखो, कल्पना का अटल ध्येय क्या था, तो कल्पना का अटल ध्येय उसका यह संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 जो है ना पेरेंट, उसका आंसर आप लोग लिखिएगा। और पेरेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी नेक्स्ट एग्जाम जो है वो किसकी है, ठीक है। तो उसके अनुसार जो आपको नेक्स्ट वीडियोस भी जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बाकी लगभग ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। आपको जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए वो आप चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर किया करो यार, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो चैनल को यार सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो क्या दुश्मनी है उनसे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, प्रश्न क्रमांक 10 है, मुंडन किसका और क्यों हो रहा था। तो पेरेंट इसका आंसर आप लिखो उत्तर, कि मुंडन तेनाली का हो रहा था, क्योंकि तेनाली शतरंज के खेल में राजा से पिट जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, कुतुबनुमा की सुई हमें क्या सीख देती है। कुतुबनुमा की सुई हमें एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होने की सीख देती है। और पेरेंट मैं आपको बता दूं, देखो आप सभी को पता है, सभी पेरेंट स्टूडेंटों को, कि पेरेंट जिले वाइज पेपर होते हैं, अलग अलग जिलों में, कई कुछ जिलों में अलग पेपर भी आते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि सभी जिलों में, पूरे छत्तीसगढ़ में किताब तो एक ही चलती है ना आपकी हिंदी की, सेम किताब। तो क्वेश्चन तो अधिकतर सेम ही होने, तो आपको इस पेपर को तो कंप्लीट तैयार कर लेना है। बाकी जिले वाइज होते हैं, अगर मान लो चेंज भी हो जाते हैं तो आपको वीडियोज़ बना दिए जाएंगे दूसरे पेपर्स के, अगर चेंज वगैरह होते हैं कुछ जिलों के अलग हैं तो ठीक है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तभी आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जो लाल वाला बटन है उस पर, तभी जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है, जिसमें अगर मान लो चेंज वगैरह हो जाते हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको जो वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। देखो, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 12वां है, भावार्थ लिखिए।
कि पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बशेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो देखो इसका क्या करोगे, भावार्थ में सबसे पहले संदर्भ होती है, तो संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक भारती के काव्य माधुरी नामक पाठ से ली गई है, इसके कवि श्री रसखान जी हैं। प्रसंग में लिखो कि कवि ने गोकुल की धरती पर ही फिर से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। व्याख्या में लिखो कि रसखान कवि कहते हैं कि यदि पत्थर का रूप में हो तो मैं उस पहाड़ पर रहूं जिसे भगवान ने छत्र की तरह उठाया था, यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करूं। प्रश्न क्रमांक 13 है, नीचे कुछ संज्ञाएं दी हैं, आपको इनसे विशेषण बनाने हैं, जैसे शिक्षा, अपमान, दोष, ढोंग, क्रोध, ज्ञान। तो देखो शिक्षा का क्या हो जाएगा, शिक्षण, अपमान का हो जाएगा अपमानित, ढोंग का हो जाएगा आडंबर, ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानी, दोष का हो जाएगा दोषपूर्ण और क्रोध का हो जाएगा पेरिशेंट यहाँ पे क्रुद्ध। प्रश्न क्रमांक 14 है, अपने प्रधान पाठक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखो। 6 अंक का प्रश्न है। तो देखो कैसे लिखोगे आवेदन पत्र अपने प्रधानाध्यापक को, प्रधाना जो पाठक है। तो देखो उस उत्तर में आप लिखो पेरिशेंट यहाँ पे कि प्रति, ठीक है, श्रीमान प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला कोरबा। आप अपने विद्यालय का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि कल से मुझे तेज बुखार आ रहा है, जिसके कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 16/1/2024 से 18/1/2024 तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा 7, और आपका जो भी नाम हो यहाँ पे सुमन वमन। ठीक है, अगर मान लो लड़की हो तो यहाँ पे लिखना आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, और आपका नाम जो भी हो यहाँ पे नेहा हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15वां, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10वां है कि निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए, जैसे आकाश, पानी, सूर्य, पवन, बेटा। तो देखो आकाश के 2 पर्यायवाची क्या होंगे, नभ और क्षितिज। पानी के हो जाएंगे नीर और जल। सूर्य के हो जाएंगे रवि और दिनकर। पवन का हो जाएगा समीर और हवा। बेटा का हो जाएगा तन्य और पूत। ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 16 है, खाले लिखाए शब्द मन के हिंदी में अर्थ लिखव। औ औकर उल्टा शब्द लिखव। मितानी, खुश, चतुरा, बिसाना, तीर। ठीक है, तो देखो इसका आंसर किस तरीके से करोगे कि हमन अपन मितान ल उबारे बर, केचुआ असन कछु न कछु उदीम जरूर। इसमें क्या अपने को इसी भाषा में लिखना है। ठीक है, मतलब देखो जो अथवा में है ना, इसका आंसर है ये कि देखो क्या है इसमें कि मंजूर सही कहूँ तुम्हार मितान कौन मुसीबत में फंस जाई, त तुमन ओला उबारे बर का उदिम करो सोच के लिखो। मतलब जो छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज है ना, उसी में लिखना है इसका आंसर कि मंजूर सही कि मानो कि कहीं तुम्हार मितान की तुम्हारा मित्र मान लो किसी मुसीबत में फंस जाए। ठीक है, मतलब है ना, तो आप उसे बचाने के लिए क्या करोगे। तो इसका आंसर आप लिखो कि हमन अपन मितान ले उबारे बर केचुआ असन कुछु न कुछु उदीम जरूर करबो, जेकर ले हमन हमार मितान मुसीबत में उभर जाई। ठीक है, इसका हिंदी में ये होगा कि हम अपने मित्र को बचाने के लिए कछुए के जैसे कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे जिससे हमारा मित्र मुसीबत से बच जाए। तो पेरिफेरल इस तरीके से मैंने 16 प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं। एक प्रश्न शायद रह गया होगा आपका 17, वो इसमें मैंने टाइप नहीं किया है, तो वो जो है जरूरी आपको जल्दी से बता दिया जाएगा। वो भी बेफिक्र है, यार एक क्वेश्चन रहे तो वो जल्दी से उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक आपको जितने क्वेश्चन बता दिए सभी को याद कर लीजिए, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन वगैरह पेपर वगैरह चेंज होते हैं तो वो भी आपको जो है इसी चैनल पे बता दी जाएंगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, तभी आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको प्रोवाइड होंगे, और आप ऑल पे सेट रखना ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाना PDF के लिए, और बाकी नोटिफिकेशन जो भी अपडेट होते हैं मैं टेलीग्राम पर बता देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी जो है आप ज्वाइन जरूर हों। तो मिलते हैं पेरिफेरल जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरिफेरल स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पेरिफेरल स्टूडेंटों को टेक केयर पेरिफेरल। मिलते हैं पेरिफेरल जल्दी, बाय, धन्यवाद।